करते मुसाफिरों का कत्लेआम फितनल हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। रियासत कातलों को ज़मीन के अंदर से भी ढूंढेगी। बलूचिस्तान की मिट्टी में बेगुनाहों का खून रायगा नहीं जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का यह बयान। कहा कि पाकिस्तानी शनाख्त पर मासूमों का कत्ल नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। जवाब अब नहायत ही सख्त दिया जाएगा। दहशतगर्दी के हर मनसूबे को ताकत, अज़ाइम और इत्तेहाद से कुचलेंगे। बलूचिस्तान दुश्मनों के लिए कब्रिस्तान बनेगा। मजीद बोले, दहशतगर्दों ने इंसान नहीं बुज़दिल दरिंदे होने का सबूत दिया है। यह रियासती जंग है, इसमें दो टोक फैसला होगा। फितनल हिंदुस्तान के परवरदा दहशतगर्दों का तमाम नेटवर्क तबाह करेंगे। भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जमा कार्रवाइयाँ होंगी नागजीर है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह फ़ौज की अव्वलीन तरजीह है। हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। फील्ड मार्शल ने कहा कि भारत की तरफ से दो तरफा फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना प्रोपेगेंडा है। ये भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग देने की बेबुनियाद कोशिशें हैं। दुनिया भारत के तौसीब पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंद के ख़तरनाक रुझानात से बदजन होती जा रही। इजलास में फोरम को फील्ड मार्शल के दौरा अमरीका के बारे में ब्रीफिंग। सईद आसिम मुनीर ने ईरान, तुर्की, अज़रबैजान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हालिया दौरों पर फोरम को आगाह किया। फोरम ने मशरिक़ वस्ता और ईरान की हालिया पेशरफ्त के तनाज़ुर में दाखिली और खारजी सूबों पर भी बातचीत हुई। मेरे बच्चों को वालिद से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं है। बानी पीठे 2 साल से जेल में कैद तन्हाई में है। जमाइमा स्मिथ का सोशल मीडिया पर यह पैगाम लिखा कि हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि बच्चे अगर आए तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जमहूरी रियासत में ऐसा नहीं होता। ये सियासत नहीं है, ज़ाती इंतकाम है। बानी पीटा को उनके बच्चे और उनकी बहनें रिहा नहीं करवा सकती। रिहाई खुद बानी पर ही मुनहसर है। लीगी सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि बानी पीटा अपने बच्चों को सियासत में लाना चाहते हैं। उनके बच्चे ज़रूर पाकिस्तान आएँ। तहरीक चलाना चाहते हैं तो चलाएँ। बच्चे कानून के दायरे में रहकर काम करें तो एतराज़ नहीं होगा। उनके आने से कोई तूफान नहीं आएगा। इरफान सदीकी ने मज़ीद कहा कि आसिफ जरदारी रियासत के सरबराह की हैसियत से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा नहीं की। वो मुतबर शख्स हैं। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है। हम क्यों इस निज़ाम को दरहम बरहम करना चाहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत तब्दील नहीं हो रही। सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के खिलाफ मुहिम चलाने वालों को बाखूबी जानते हैं। ना तो सदर को इस्तीफा देने के लिए कहा जा रहा, ना ही इस किस्म की कोई भी बात ज़ेर गौर है। फील्ड मार्शल सदारत का मनसब संभालने के ख्वाह हैं। जानते हैं झूठ कौन फैला रहा है और क्यों फैलाया जा रहा, प्रोपेगेंडे से किसको फ़ायदा पहुँच रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ये एक्सपर्ट बयान लिखा। सदर पाकिस्तान के मुसल्लह फ़ौज की क़यादत के साथ मजबूत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। फील्ड मार्शल की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम पर मरकूज़ है और किसी भी चीज़ पर नहीं। जो लोग इस झूठे बयानी में मुलविस हैं, दुश्मन गैर मुल्की एजेंसियों के साथ मिलकर जो करना चाहते हैं वो कर लें। हम पाकिस्तान को दोबारा मजबूत बनाने के लिए जो भी ज़रूरी होगा वो करेंगे। सदर पाकिस्तान की आपने बात की, दिस इज़ डिसइंफॉर्मेशन। जो पंजाब के शेरों की बात हो रही है, ये बात भी सही नहीं। वी आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और मैं गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन भी नहीं हूँ। पाकिस्तान में एक नैरेटिव है। अब बातें चल रही हैं कि सदर जरदारी को हटाया जा रहा है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का अपना वक्त पूरा हो चुका है और उन्होंने एक नया प्लान अपना बना लिया। क्या ऐसे दुरुस्त? उसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। दैट्स अ डिसइंफॉर्मेशन। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने सदर की तब्दीली को अफवाह करार दे दिया। कहते हैं हम हुकूमत का हिस्सा हैं और ना ही मैं हुकूमती तर्जुमान। हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला CCA ने किया। CEC चाहे तो फैसला वापस ले सकती है। यूसुफ रजा गिलानी ने मजीद कहा कि कई सालों से मुकदमात का सामना कर रहा हूँ। इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। उधर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी टिडअप करप्शन स्कैंडल के 9 मुकदमात में बरी हुए। कराची के विफाकी एंटी करप्शन अदालत ने यह फैसला सुना दिया। अदाकारा हुमैरा की मैयत भाई नवीद असगर वसूल करके कराची से लाहौर रवाना। हुमैरा असगर की लाश को बजरी एम्बुलेंस लाहौर ले जाया जा रहा।
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवीद असगर ने कहा कि मालिक मकान ने बहन हुमैरा को परेशान किया हुआ था। लाश की वसूली से मुतल्लिक वालिदैन और बहन भाइयों से मंसूब खबर बेबुनियाद थी। हुमैरा अपना मर्जी के साथ अपनी मर्जी की मालिक है। 1 से 1.5 साल कबल हमारा हुमैरा से राबता ख़त्म हो गया। गुज़िश्ता माह हमारी फुफो की हादसाती मौत हुई। इसी वजह से वालिदैन समेत सभी परेशान थे। दूसरी तरफ केस की तहकीकात में इमारत के 2 चौकीदारों के बयान कलमबंद। मोबाइल फ़ोन से राब्ते में रहने वाले 3 अफराद तलब। आखिरी कॉल ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को की गई। बारिशों से हादसात 11 अफराद जान से गए। लाहौर में 36 गिरने से खातून समेत 2 अफराद जा बहक, 8 जख्मी हो गए। मियां चन्नू में छतें गिरने से 1 शख्स जा बहक, 10 जख्मी। कसूर में करंट लगने से 2 बच्चों और एक खातून की जान चली गई। नारंग मंडी में छत गिरने से 1 शख्स जख्मी। डेरा गाजी खान में नदी से नौजवान की लाश बरामद। जिंदा पीर में आसमानी बिजली गिरने से लड़का जा बहक। कसदार में बारिशों के बायस हादसात में 3 अफराद की जान गई। 26 जून से 9 जुलाई तक बारिशों से 87 अफराद जा बहक, 149 जख्मी। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में 42 बच्चे, 39 मर्द और 16 खवातीन शामिल। कराची लयारी में इमारत गिरने की तहकीकाती रिपोर्ट पर एक्शन। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का सिविक सेंटर में SBCA बिल्डिंग में छापा, 9 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त तमाम अफसर डायरेक्टर जनरल की मीटिंग में शरीक थे। पकड़े जाने वालों में जलील सदीकी, आसिफ रिजवी, फ़हीम मर्तज़ा, फ़हीम सदीकी, इरफान नकवी और दीगर शामिल। पुलिस का मज़ीद 22 अफराद को हिरासत में लेने का फैसला। SSP सिटी का कहना है कि गिरफ्तार मुलज़मान से तफ्तीश की जा रही। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची लयारी से 9 गैर महफूज इमारतों को खाली करा लिया गया। मुतासरा खानदानों को 3 माह का किराया देंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि गैर कानूनी इमारतों की तमीर और तहफ़्फ़ुज़ में मुलविस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। SBCA के नए DG ने अफसरान को 15 दिन में असासे जमा कराने का हुक्म दिया। पंजाब असम्बली में मेंबरान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस में नया मोड़। स्पीकर मलिक अहमद खान का पीछे के मुअत्तल अरकान को मौका देने का फैसला। 26 अरकान को आज ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। ज़रा के मुताबिक सुनवाई आइन के आर्टिकल 810 के मुताबिक की गई। स्पीकर को 30 दिन के अंदर फैसला करना लाजमी होगा। वज़ीर आज़म से नागा पर बसर करने वाली पहली कतरे खातून कोह पेमा की मुलाकात। शहबाज शरीफ की शेखा इस्माइल सानी को अहम संग में अबूर करने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा, दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 5 का पाकिस्तान में होना हमारे लिए फ़ख्र की बात है। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और कतर के दरमियान गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अली बाबा ग्रुप की इंटरनेशनल मार्केट के सदर की क़यादत में 6 रुकनी वफ़द की मुलाकात हुई है। मुल्क में ई-कॉमर्स को मज़ीद फ़रोग़ देने का लाहेअमल तैयार करने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि अली बाबा ग्रुप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उस वक्त 3 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी मकामी तौर पर तैयार करदा मसनूआत फ़रोख्त की जा रही। असर हाज़िर में ई-कॉमर्स बरामदात में खातिर खा इजाफे का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। जेम्स स्ट्रॉन्ग ने ई-कॉमर्स के ज़रिए तजारत में पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी के कलीदी किरदार को सराहा। बढ़ती हुई आबादी से मुल्की वसाइल पर दबाव बढ़ा है। पायदार तरक्की के लिए आबादी पर काबू पाना ज़रूरी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, ख़वातीन में आगाही पैदा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ANFC अवार्ड आबादी के तनासुब से नहीं होना चाहिए। हमें जल्दियाँ बतीर की एलिवेशन का तरीक़ाकार बदलना होगा। 5 साल से कम उम्र 40% बच्चों को दरपेश ग़ज़ाई किले से निमटने के लिए इक़दामात नागुज़ीर। मुआशी तरक्की के हदफ के हुसूल के लिए हम पुरअज़्म हैं। लीगी रहनुमा राना मशहूद खान ने आलमी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के पाकिस्तान में ऑपरेशंस बंद करने की तरदीद कर दी है। ये मक़सद 5th जनरेशन वॉर के जरिए पाकिस्तान की साख को ख़राब करने की साजिश है। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख बुलंदियों को छू रही। कवी हेकल कंपनियाँ पाकिस्तान का रुख कर रही हैं। मईशत में बिगाड़ माज़ी की हुकूमतों का किया धरा है।
गंदम के काश्तकारों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, फसल की काश्त से पहले नया प्रोजेक्ट देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ज़राअत से मुताल्लिक ख़ुसूसी इजलास में ऐलान। गंदम के काश्तकारों को इमदादी नर्ख पर ज़रूरी मदाखिल की फराहमी के लिए प्लान तलब किया। महकमा ज़राअत के प्रोजेक्ट्स के फ़ेज़ 2 के आगाज़ की वसूली मंजूरी। किसान कार्ड के जरिए काश्तकारों को 100 अरब रुपए के बिला सूद कर्ज देने पर इत्तफाक। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फ़ेज़ 2 के तहत 20,000 ट्रैक्टर सब्सिडी पर मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब की मुल्तान, सरगोदा, बहावलपुर और साहिवाल में मॉडल एग्रीकल्चरल मारमा में फंक्शनल करने की हिदायत। पंजाब में 6,000 एकड़ पर जैतून और 2,000 एकड़ पर अदरक की काश्त के पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। लाहौर की अदालत का बानी पिटाई को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस पर हमले के केस की समाअत। जुडिशल मजिस्ट्रेट के बानी पिटाई को 22 जुलाई को पेश होने की हिदायत। जेल सुप्रीडेंट के नाम तलबी का हुक्मनामा भेज दिया। पुलिस ने बानी पिटाई के खिलाफ थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज कर रखा है।